आए नाज़रीन, हम आपको कराची ले चलते हैं जहाँ पर असलम खान हमारे सीनियर रिपोर्टर ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। बिलाल तनोली शहीद की जो कहानी है उसके बारे में मज़ीद बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया असलम। जब हमने ये ख़बर पढ़ी और आपके साथ हमने डिस्कस किया तो अखबारात की छानबीन के दौरान पता चला कि बड़ी ख़बर हेडलाइन ये बनी नहीं। आपके ख़्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर माहौल क्या है और आपके साथ कौन लोग खड़े हैं? गो हेड। देखिए, हम इस वक्त लांडी का इलाका ये जफ़र टाउन मौजूद हैं और बिलाल का ये घर है बिल्कुल मेरी बैक साइड पर, और यहाँ पर तलसाब लाइट भी नहीं है। हम यहाँ पहुँचे और उसके बाद अब यहाँ पर 2 घंटे बाद यहाँ पर लाइट आएगी। और बिलाल के बड़े भाई से हमारी बात हुई तो बिलाल यहाँ का रहायशी था और बड़ी हेडलाइन, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो बन नहीं सकी। खबरों में जिस तरह आना चाहिए था, जिस तरह वज़ीर आला सिंध को नोटिस लेना चाहिए था, मेयर कराची को इस वाक़े पर नोटिस लेना चाहिए था, या गवर्नर सिंध जो ट्रैफिक हादसा के जो मुख्तलिफ शिकार हैं उनके घर जा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया है। DG जो रेस्क्यू 1112 है वो इनसे राब्ते में है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक ऐसा वाक़या कि नौजवान अपने घर में है, 24 साल बिलाल तनोली जो 1.5 साल पहले इस महकमे में भर्ती हुआ, उसे इत्तला मिली कि आग लग गई है और जिस जगह आग लगी वहां पर उसका स्टेशन भी है जहां पर उसकी पोस्टिंग है। वो घर से उठा, अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि मुझे ईद मिलने भी जाना था वहां पर, लेकिन चूंकि आग लग गई है तो एहसानाबाद चलते हैं। वो उस टीम के साथ जो वहाँ आग बुझाने के लिए जा रही थी तो वो भी वहाँ पर पहुँच गया और बदकिस्मती से इस हादसे का शिकार हुआ। उनके बड़े भाई फयाज तनोली मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद जानेंगे। फयाज, क्या कहेंगे इस वाक़े पर? किस तरह हुआ था? वो घर पे था, किस तरह उसको इत्तला मिली? अस्सलाम वालेकुम। वो घर पे ही थे तो अपने दोस्त के साथ तकरीबन 4 बजे का टाइम था, तो दोस्त की कॉल आई। तो कॉल जब बात वगैरह हुई तो वो चले गए स्टेशन पे। तो स्टेशन पे गए तो उसके बाद अचानक एक इमरजेंसी आ गई। एहसनाबाद के अंदर फैक्ट्री में आग लग गई। तो भाई मेरा इतना जोश और जज्बे वाले थे कि उन्होंने बोला मैंने भी जाना है साथ, और वो लीव पे भी थे, छुट्टी थी उसकी। तो उसके बावजूद अपने मुल्क और अपनी कौम की खातर वो चल पड़े। उसकी मंगनी होने वाली थी। हाँ, मंगनी होने वाली थी उसकी तकरीबन 2 से 3 महीने बाद। तो वो आप उसके बारे में बताइएगा कि वो आपसे कितना छोटा था, बहन भाई में किसका कितने नंबर था उसका, हम किस तरह का नौजवान था? 5 भाई थे, वो चौथे नंबर पे था। बहुत ज़हीन और बहुत मेहनती, और इस इदारे से भी उसको बहुत लगन थी। तो बहुत इखलाक, और ये इलाके वाले भी देख रहे हैं। यहाँ पर अपने शोक का एक मंजर देखा कि लोग बहुत बड़ी तादाद में थे। मैं यहाँ से खासा दूर था। मैंने जब लोकेशन किसी से पूछी तो मुझे लोगों ने ही बताया। मुझे फयाज ये बताएं कि DG साहब से आपका कोई रब्ता हुआ या उसके दोस्त यहाँ आपके पास आ रहे हैं? DG साहब तो पहले दिन ही हॉस्पिटल पहुँच गए, और DG साहब की तरफ से बहुत तावन है हमारे साथ, और 1122 इदारा जो है उसने बहुत तावन किया है। लेकिन हमने ये देखा कि ना वज़ीर आला सिंध की तरफ से कोई नोटिस आया, ना गवर्नर सिंध की तरफ से कोई बात इस पर बयान आया, ना मेयर कराची यहाँ पर कोई आया आपके पास इनमें से? नहीं सर, ना गवर्नर सिंध आया, ना वज़ीर आला सिंध आया, ना मेयर कराची आया। सिर्फ एक DG साहब की तरफ से फुल रिस्पॉन्स है हमें। बाकी किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया आपको? नहीं, किसी ने नहीं दिया। और तला साहब, अभी जैसे आपने एक सवाल किया कि क्या कोई नोटिस या जिस तरह खबर इसलिए भी नहीं बन सकी कि कोई आला सतह पर जिस तरह का इकदाम होते हैं वो यहाँ पर देखने में नहीं आया हमें। और इलाके में यहाँ पर एक सो की कैफियत है, यहाँ पर फातिहा का सिलसिला, यहाँ पर हमने देखा कि लोग आ रहे हैं, फातिहा कर रहे हैं। फयाज साहब और उनके जो वालिद शेख फरीद साहब हैं उनसे लोगों ने ताज़ियत का इजहार किया है। इनकी जानिब से जो एक मुतालबा था वो ये था कि हुकूमत को कम अज़ कम इस तरह का नोटिस लेना चाहिए था, और इलाके के जो लोग थे उनकी जानिब से भी कहा गया कि जो मुतासरा फैमिली की जिस तरह एक मदद की जानी चाहिए थी वो भी नहीं की गई है। जी असलम, मैं भी आज़ादा शुमार देख रहा था और आलमी मयार के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर एक मॉडल फायर स्टेशन और 4 गाड़ियों की ज़रूरत है। कराची को तकरीबन 28,800 फायर फाइटर्स की ज़रूरत है, लेकिन जो मौजूद हैं वो 680 हैं। जो आग बुझाने वाली गाड़ियों की तादाद है 800 होनी चाहिए, सिर्फ 62 मौजूद हैं। 200 फायर स्टेशन की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 21 फायर स्टेशन हैं। और जो गाड़ियां मौजूद हैं उनमें से 38 कई साल से ख़राब हैं, जिनकी मरम्मत नहीं हो पाई। ये जानते हुए कि कितनी क्लोज बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग कैसे हो सकती है, आग के वाक़यात पहले भी लगते रहे हैं, फायर फाइटर्स उसके अंदर जाँ बाग होते रहे हैं, शहीद होते रहे हैं, ये इशू क्यों नहीं है कराची जैसे बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटी में?
दरअसल 13 अप्रैल 2023 को न्यू कराची में गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी और 4 फायर फाइटर वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई, मुनहदिम हुई और उसमें जाँ बहक हुए। अगर हम बात करें 15 जनवरी 2007 साइट का इलाका था, फैक्ट्री की छत गिरी, 5 फायर फाइटर्स मौके पर जाँ बहक हुए और 3 जो है वो दौरान इलाज इस पर चल बसे थे। 8 फायर फाइटर्स इस वाक़े में गए थे और मजमूई तौर पर अगर हम बात करें कि अब तक तकरीबन अगर हम क़याम पाकिस्तान से बात करें तो 34 फायर फाइटर्स जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और इसकी तादाद सैकड़ों में है जो ज़ख्मी हुए। मुनासिब जो आलात हैं वो आज तक, इनको जो एक सूट होता है वो दस्तयाब नहीं है। और गाड़ियों की जो आपने बात की, अगर 68 गाड़ियाँ तो 38 गाड़ियाँ काबिल इस्तेमाल नहीं है। स्नार्कल हमारे पास हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जितना बड़ा ये शहर है उस हिसाब से ना यहाँ पर फायर फाइटर्स हैं, ना ही उनके लिए जो अलाउंसेस है वो दस्तयाब हैं और ना ही वो फायर टेंडर है जो आलमी मयार है उसको हम एक अरसे से रिपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, वो कराची में कभी भी उस तक ना पहुंच सके। ये 1112 का जो महकमा था, ये इसको हम मई 2022 में उसको इस तरह डेवलप किया गया। इसमें रेस्क्यू सर्विसेज भी डाली गई, इसमें फायर फाइटिंग का सिस्टम भी डाला गया, इसमें ट्रामा सेंटर को भी अटैच किया गया। तो ये एक बेहतरी तो हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें 2-3 सालों में अगर कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इस महकमे के लिए तो वो हमें नज़र नहीं आती है। और शायद आने वाले दिनों में कुछ इस इदारे की तरफ बेहतरी हो। और जिस तरह एक आदाद शुमार आपकी जानिब से भी आया कि एक 28,000 इसमें ज़रूरत है कि फायर फाइटर, तो गाड़ियाँ 800 की तादाद में होनी चाहिए, तो वो तला साहब एक ख्वाब ही लगता है कि हम शायद या 100+ के नंबर पर भी जा सकेंगे। एक कराची में अमूमन आप ये भी देखें तला साहब, एक आग लगती है तो वो उसे जब तीसरे दर्जे की आग होती है वो खुद बुझती है या उसको 24 घंटे या इससे भी ज़ायद का वक्त लग जाता है। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम जो एक फायर सेफ्टी है या फायर मैनेजमेंट है उसमें हमें हुकूमत की तरफ से बड़ी नाकामी नज़र आती है। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात फराहम की। ये आवाम के असल इशूज़ हैं और कराची को हमें सिर्फ सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। अगर ये ख़बर कराची के हवाले से बन रही है, पाकिस्तान भर के अंदर आप फायर फाइटिंग की अगर सूरत हाल देखें तो ऐसे ही है। इस्लामाबाद के अंदर हमने ये मनाज़र देखे हैं कि आग ऊंचे फ्लोर्स पर जब लगी एक बड़ी बिल्डिंग में तो इंतज़ार किया गया कि आग जब निचले फ्लोर्स के ऊपर आए तो फिर हम उसका तदारक कर पाएँ, क्योंकि जो हमारे पास थ्रो था उस पावर स्टेशन का वो एक ख़ास फ्लोर से ऊपर जा नहीं सकता था। तो ये वो सूरत हाल है जिससे हमें नबरदाज़मा होना है। बहरहाल बिलाल तनौली ने अपना काम कर दिया, अपनी जान देकर इस इशू को हाईलाइट कर दिया। ज़रूरत इस अमर की है कि इन मामलात को तय किया जाए ताकि अगली मरतबा जब बिलाल तनौली जैसे जवान जाएँ आग बुझाने के लिए तो उनके पास इक्विपमेंट पूरा हो।